शुरुआत तो हो रही है इवनिंग से। अभी जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैं आपको व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अभी मैं आया हुआ हूँ भैरवगढ़ के हाईवे पे जस्ट टू शूट दिस। और सुबह के आपने सिनेमैटिक्स जैसे देखे तो सुबह थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो सुबह का भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बट उसमें कहीं निकल नहीं सकते थे। फिर आज जैसे मंडे था तो आज मेरा वर्किंग डे था, और आज जैसे कि मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी शिफ्ट आउट होती है 6 बजे की। बट स्टिल जैसे जब भी मेरे को जितना भी टाइम मिला मैं व्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। व्लॉग जब आप करते हो तो आपको एक है ना हिचक रहती है जब आप नए व्लॉगर जब होते हो, क्योंकि लोग आपको बहुत ही वियर्ड सी चीज़ करते हुए देखते हैं। तो थोड़ा सा एक जो कैमरा फोबिया जो है वो भी हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं ऐसी जगह पे आया हूँ। मेरे को अभी तक थोड़ा थोड़ा कैमरा फोबिया है, मगर उतना नहीं है जितना दूसरों को, मतलब बिगनर ब्लॉगर्स को जो होता है। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, अपना ज्ञान बंद करता हूँ। तो मैं जगह के बारे में बताता हूँ। इस हफ्ते की जो जगह जो है वो एक एक्सक्लूसिव जगह है और अनटच जगह है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही कुछ लोगों को पता है। जहाँ पे मैं इस जगह की बात करूँ तो अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में निकाली है, एंड गूगल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगेन गुड इवनिंग इन अ फ्रेश व्यू। बताना व्यू कैसा लग रहा है। मैं ऐसी जगह पे मैं अब अपनी जो मेरे साथ जो मैंने बताया था पिछली बार भी कि जो किस्से जो हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहली मेरे को लाभगढ़ में मिली थी। तो एक बार मैं जब लाभगढ़ जब जा रहा था, मेरे पास पहले स्कूटी हुआ करती थी जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो मेरे पास उस टाइम पे एक्टिवा थी, और वो एक्टिवा करीब करीब उसको आप कह सकते हो कि उस टाइम पे 6 साल हो चुके थे उस गाड़ी को लाए हुए। तो अब यार एज बीइंग अ बाइकर, तो अब थोड़ी सी स्पीड भी तो वैसी चाहिए ना कि मतलब बाइक जो जितना भाग सके। तो सामने मेरे एक ट्रॉला चल रहा था, साइड में एक ट्रक चल रहा था, और पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। तो हम उस ट्रॉला को ओवरटेक कर रहे थे। जैसे ही बस उस ट्रॉला को मैंने हाफ ओवरटेक करा तो मेरी गाड़ी का इंजन ब्लास्ट हो गया। अब इंजन ब्लास्ट हुआ जो हुआ, किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि टायर पीछे का लॉक नहीं हुआ, और गाड़ी बंद पड़ गई और वो स्लाइड होते होते साइड में आ गई। लेकिन ब्लास्ट इतना ज़्यादा मतलब नॉइज़ी था कि ट्रक वाले को भी वो ब्लास्ट सुनाई दिया। उसको लगा कि टायर फट गया है, लेकिन टायर नहीं फटा था, मेरी गाड़ी का इंजन ही फट गया था। यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहे हैं इसलिए मैं बार बार अपने हाथ को कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना। तो इतना भयंकर ब्लास्ट होने से वो ट्रक ड्राइवर भी साइड में रुका, और मेरे को उसने बोला कि भाई साहब क्या हुआ, सब ठीक तो है। और फिर बाद में मेरे को पता चला कि मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो चुका है। सो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि यार ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। बट स्टिल जो भी था जैसा भी था, दैट वाज एन एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्टिवा है तो कृपया कर उसको 80 की स्पीड पे कभी भी मत भगाना। और अगर आप 80 पे भगाते हो तो एक सर्टेन टाइम तक भगाना, उसके बाद मत भगाना, और थोड़ा सा रेस्ट देना इंजन को, फिर बाद में आप अपनी राइड वापस से कंटिन्यू रखना। तो अब मैं डायरेक्ट आपको मेरे मोटो ब्लॉग सेटअप पे ही मिलूँगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग। ये मैं पहुंच गया हूँ माउंट आबू हाईवे पे, और यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट होती है। और मैं आज सोलो राइड कर रहा हूँ, देखते हैं रास्ता कैसा है। बाकी तो अब चलकर ही पता चलेगा कि
वैसे अगर आप चित्तौड़ से अगर आ रहे हैं तो आपको वो कट लेना है माउंट आबू हाईवे का और सीधा आपको यहाँ तक आना है। पिंडवाड़ा तक तो आपको स्ट्रेट है। पिंडवाड़ा से थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट होता है, तो देखते हैं किधर से डाइवर्ट होता है वो। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको मोटो ब्लॉग सेटअप पे बताता हूँ। सो गाइस, अभी इस करंट लोकेशन से अभी जो टोटल डिस्टेंस जो है वो है 41 किलोमीटर्स और 40 मिनट्स और लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मुझे पहले सिनेमैटिक्स बताना नीचे कमेंट डाउन करके कि आपको सिनेमैटिक्स कैसे लगे। और बाकी तो मतलब अभी सुबह का मौसम है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा, और आज उतना ट्रैफिक भी नहीं है। हालांकि आज संडे है मगर फिर भी आज उतना ट्रैफिक नहीं है जितना यूजुअली होता है। बट स्टिल सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक का। प्लेन रोड है, ज़्यादा दिखाने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे मेरे को अच्छे जो सीन्स जो लग रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट एज सच तो और तो कुछ है नहीं अभी। तो अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं से मिलूँगा जहाँ से ये रास्ता कटेगा, और फिर मैं आपको डिटूर कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऑलमोस्ट अभी पिंडवाड़ा 20-30 किलोमीटर्स आगे है और उससे पहले ही ये डिटूर है। और तो देखते हैं कि ये रास्ता किधर लेकर के जाता है।